जय हिंद दोस्तों। अगर आपको लगता है कि सोशोलॉजी सिर्फ परिभाषाएं याद करने का विषय है तो आज के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। हम सोशोलॉजी को रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। ऐसा समझेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को किसी भी प्रश्न का उत्तर आत्मविश्वास के साथ लिख सकेंगे। समाजशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके अंतर्गत मनुष्य समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों, संस्थाओं तथा सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। आइए जानते हैं कैसे किया जाता है समाजशास्त्र में इसका अध्ययन। हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग रहते हैं। परिवार, मित्र, पड़ोसी, विद्यालय, धर्म, जाति और समुदाय अनेक समूह का निर्माण करते हैं। हम इन लोगों के व्यवहार, उनके संबंधों और समाज में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। उसे हम समाज कहते हैं। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी गांव में लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन आज वे शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। अब कुछ प्रश्न उठेंगे, यह परिवर्तन क्यों आया, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, लोगों की सोच कैसे बदली। इन प्रश्नों के उत्तर समाजशास्त्र हमें देता है। समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द समाज या साथी, लोगोस यूनानी भाषा का शब्द है विज्ञान या अध्ययन, इसका अर्थ होता है। इन दोनों को मिलाकर सोशोलॉजी शब्द बना। अर्थात समाजशास्त्र का अर्थ हुआ समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। समाजशास्त्र की प्रमुख परिभाषाएं। अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। आप सबसे मेरा प्रश्न यह है कि समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। समाजशास्त्र का जनक अगस्त कॉम्टे को कहा जाता है। अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन क्यों कहा है, आइए जानते हैं। समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं अगस्त कॉम्टे। उनका मानना था कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार समाज का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए। समाज में होने वाली घटनाओं के पीछे भी कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को समझना ही समाजशास्त्र का मूल उद्देश्य है। उदाहरण के लिए किसी समाज में अपराध बढ़ रहे हैं तो समाजशास्त्री यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे कौन कौन से सामाजिक कारण थे। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। कैसे? समाज का निर्माण मनुष्यों के बीच स्थापित संबंधों से होता है। समाजशास्त्र मूल्य कार्य इन संबंधों का अध्ययन करना है। उदाहरण के लिए कोई बच्चा अपने परिवार, विद्यालय और समाज से नई बातें सीखता है तो यह सामाजिक संबंधों का ही परिणाम होता है। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और उनके परिमाणों का अध्ययन करता है। सबसे पहले हम जानेंगे अंतःक्रिया का अर्थ। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले व्यवहार और संपर्क से है। जब लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो इसे सामाजिक अंतःक्रिया कहा जाता है। मैक्स वेबर के अनुसार सोशोलॉजी सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। एमाइल दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक जीवन का अध्ययन करता है। अब हम जानेंगे समाजशास्त्र का महत्व। समाज को समझने में सहायता। आइए जानते हैं समाज को समझने में सहायता कैसे करता है। समाज कैसे काम करता है, हमें परिवार, धर्म, शिक्षा, संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक संबंधों के बारे में जानकारी देता है। उदाहरण के लिए यदि किसी समाज में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है तो समाजशास्त्र समझने का प्रयास करेगा कि यह प्रथा क्यों बनी, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा इसका। सेकंड, सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक। हम समझेंगे कैसे सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक है। समाज में अनेक समस्याएं होती हैं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार और लैंगिक असमानता। समाजशास्त्र इन समस्याओं के कारणों का पता लगाकर उनके समाधान खोजने में मदद करता है। उदाहरण के लिए अगर किसी क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रही है तो समाज शास्त्री उसके कारणों का अध्ययन करेंगे और उसका समाधान करेंगे। सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक। कैसे? समय के साथ समाज में बदलाव आते रहते हैं। समाजशास्त्र इन परिवर्तनों का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए पहले लोग चिट्ठियों के माध्यम से बातचीत करते थे, लेकिन आज मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट का उपयोग करते हैं।
सामाजिक एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना कैसे, आइए समझते हैं। समाजशास्त्र लोगों के बीच सहयोग, प्रेम, समानता और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोगों का सम्मान करते हैं तो समाज में एकता, सद्भाव बढ़ता है। व्यक्तित्व के विकास में सहायक, समझते हैं इसको भी। व्यक्तित्व के विकास में सहायक कैसे होता है? समाज यह समझने में मदद करता है कि समाज में उसकी भूमिका, जिम्मेदारियां क्या हैं। नीतियों के निर्माण में सहायता कैसे करता है? सरकार समाजशास्त्र की सहायता से नई नीतियां और योजनाएं बनाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और रोजगार से संबंधित योजनाएं समाजशास्त्रीय अध्ययनों के आधार पर तैयार की जाती हैं। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।